हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारा सम नंबर 21 जो था वो कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सम नंबर 22 है वो हम यहाँ पे करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है कि जो आपको समझते कि कंबाइंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो हमें इस तरह से इंक्रीज करें, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं कि अगर दोनों को कंबाइन करके हम सेपरेट अकाउंट बनाने के बदले, मतलब कि शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अगर हम सेपरेट एंट्री करने के बदले एक ही एंट्री करते हैं, तो एट दैट टाइम हमें किस तरह से यहाँ पे उसकी जनरल एंट्रीज होती हैं वो देखते हैं। कि फर्स्ट अगर हम एप्लीकेशन के टाइम पे अगर हम मनी मंगवाते हैं तो तब यहाँ पे क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन अकाउंट बनाना, मतलब कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम की जितनी भी एंट्रीज होगी वो दोनों को हम एक ही अकाउंट में उसकी एंट्रीज करेंगे। सेकेंड एंट्री होती है ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि यहाँ पे हम जो मनी है उसे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में और अलॉटमेंट अकाउंट में हम उसे ट्रांसफ़र कर दें। तो एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नाउ ऑन रिफंड ऑफ मनी टू एप्लीकेंट ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन, कि जो हम रिजेक्टेड एप्लीकेशन की एंट्रीज क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंड लास्ट में ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि जो एंट्रीज में हम सेपरेट एंट्रीज करते थे, कि जहाँ पे एप्लीकेशन के मनी अगर हम रिफंड देते तो हम क्या लिख रहे थे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। उसके बदले यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों को साथ में लिखना है, और जहाँ जहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट और अलॉटमेंट अकाउंट हम लिखते हैं उसकी जगह पे दोनों को सेपरेट लिखने के बदले हमें उनके साथ में कंबाइन नाम करके हमें उनकी एंट्रीज करनी है। तो ये एंट्रीज तो हमने देखी। अब हम इसका प्रैक्टिकल सम देखते हैं कि ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा ईजी और समझ में आ सके। अब हम यहाँ पे सम नंबर 22 जो है वो करेंगे। द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ शुभ लिमिटेड ऑफ द मुंबई इज़ 18 लाख of ₹1 each. Company issued 12 lakh shares at a premium of 580 per shares to public. Amount payable on this was as under: on application 290.50 per share, including 290 rupees premium, and allotment 290.50 paisa per share, including premium of 290. Company received 16,50,000 share application from public. Out of applicants, 1,50,000 shares were rejected and balance share capital of ₹12 lakh were allotted. All called up amount were received in proper time. Company maintains the share application and allotment account, combined share application and allotment account. Pass journal entries for the following transactions. ये सम करें उससे पहले भी मैं आपको बता दूँ कि ये सम भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट ने जो हमारा सिलेबस कम किया उसके अकॉर्डिंग ये सम आपको नहीं आने वाला है, बट फिर भी हम आपके नॉलेज के लिए ये जो सम है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हम हमारा ये जो सम है वो करते हैं। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन जो मिल रही है 1,60,000 की एप्लीकेशन मिली है, उसमें से हमने 1,50,000 रिजेक्ट कर दी, तो बाकी के हमारे पास कितनी बची? 15 लाख एप्लीकेशन बची। अब इस 15 लाख में से हमें अलॉटेड कितनी करनी है? 12 लाख। बाकी के ये जो 3 लाख है उसे हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे कि जो प्रो रेटा के अकॉर्डिंग एक्सेस अमाउंट जो है वो हम अलॉटमेंट अकाउंट में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देख रहे हो कि प्रीमियम और जो शेयर कैपिटल वो दोनों दी गई। अब 12 लाख के ऊपर शेयर कैपिटल है 0.5, दैट मीन्स शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारी मनी जाएगी 6 लाख और शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगी 34 करोड़ 80 lakhs। इस तरह से यहाँ पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। टोटल 16,50,000 कैपिटल मिली थी, 1,50,000 रिजेक्ट की, 15 लाख हमने एक्सेप्ट की, उसमें से 12 लाख हमने शेयर अलॉटेड की और बाकी के 3 लाख को हमने प्रो रेटा के अकॉर्डिंग हमने उसे एडजस्ट किया है, जो एक्सेस अमाउंट हम अलॉटमेंट में लेके जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कितनी मनी मिली है। 1,65,000 शेयर्स पे
290.50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें 47,93,25,000 मिले। उसमें से हमने एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट की है उसकी अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 43,57,50,000 अमाउंट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब उस अमाउंट में से हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितने लेके जाने हैं, 12 लाख इंटू 290.50, दैट मीन्स 34,86,00,000 रुपीज़ जो है वो हम एप्लीकेशन में लेके जाएंगे। और रिमेनिंग जो है वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, 8,71,50,000 रुपीज़ जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इस तरह से एंट्रीज होंगी। अब अलॉटमेंट के टाइम पे हम मनी कितनी मंगवाने वाले हैं, 12 लाख इंटू 290.5, दैट मीन्स कि 34,86,00,000 जो है वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिलने चाहिए। बट एडवांस में हमें पहले से ही मिल गए 8,71,50,000, तो रिमेनिंग 26,14,50,000 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से हमने सारी जो अमाउंट है वो फाइंड कर ली कि हमें कब कितनी अमाउंट मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है वो। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री में फर्स्ट एंट्री तो आपको पता ही है कि हमारी वो एप्लीकेशन वाली आएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट ₹47,93,25,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन अकाउंट बना रहे इसलिए। अब इसमें से हम थोड़ी अमाउंट जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट हम शेयर एप्लीकेशन में हम लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रिजेक्टेड अमाउंट जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे ये वाली एंट्री जो होगी वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में फुल्ली अमाउंट जो है वो हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उसकी होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे फुल्ली अकाउंट हमारी आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारी कैपिटल कितनी है, 1 रुपीज़, दैट मीन्स 12 लाख इंटू 1। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 12 लाख में, और बाकी की जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहाँ पे हमने लिखा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो टोटल प्रीमियम हमें कितना मिल रहा है, 580। तो यहाँ पे हमने लिखा 580। तो हम यहाँ पे 12 लाख इंटू 580 करेंगे तो आएंगे 69,60,00,000 रुपीज़। अब ये टोटल अमाउंट जो है वो हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 69,70,00,000 रुपीज़। ये सेकेंड एंट्री जो है वो कौन सी, जो हमने सेकेंड और थर्ड एंट्री जो हम करते थे, आपको याद हो तो लास्ट वाले सब, ये शेयर एप्लीकेशन की मनी को हम अलग से ट्रांसफ़र करते थे और अलॉटमेंट की मनी को अलग से। अब यहाँ पे हम दोनों की कंबाइन करें तो दोनों की अमाउंट जो है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 50 पैसे एप्लीकेशन को, 50 पैसे अलॉटमेंट के, और एज वेल एज प्रीमियम के अमाउंट, तीनों के हमने यहाँ पे कंबाइन करके ये वाली एंट्री जो है वो की है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे होगी कि हमने एप्लीकेशन मनी जो है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी हम रिफंड करें उसकी। तो यहाँ पे होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹4,35,75,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,35,75,000। एंड देन लास्ट में अब हम बैंक, हमें जो अलॉटमेंट की मनी हमने मंगवाई थी वो हमें यहाँ पे मिल रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 26,14,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 26,14,50,000। यहाँ पे हम जैसे पता है कि आपको कि लास्ट हम करते थे कि अलॉटमेंट की मनी के पहले से हम एक एंट्री करते थे, बट यहाँ पे हमने सेकेंड एंट्री में दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके किया है। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे ये जो सम है वो भी हमारा
कंप्लीट होता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी सम था, कुछ भी नहीं था ये समय, खाली हमें दोनों को कंबाइन करके इसकी एंट्रीज करनी थी। अब हम यहाँ पे 20 जो नेक्स्ट सम है 23 सम वो हम यहाँ पे करेंगे कि पंचविला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इशूज 7,50,000 शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच, प्रीमियम ₹20% फॉर पब्लिक अमाउंट call up or share is under, with application 5% on allotment 4 rupees and on final call 3 rupees. Application received for 11,25,000 shares. Application for 75,000 shares were rejected and amount paid was an refund. Pro rata allotment was made for 7,50,000 shares to the remaining application, and application money were existed account against the amount due on allotment. The shareholder Vishal could not pay final call money on his 7,500 allotted shares. Vishal's share was forfeited by the company and reissued at 10%. Pass necessary journal entries in the book of the company for above transactions, or write a journal entries of the company for the forfeiture of shares, reissue of shares, and for क्लोजर ऑफ द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये जो 3 एंट्रीज है वो हमारी लास्ट वाले एंट्रीज होते हैं। यहाँ पे हमें ये पूरी एंट्रीज करनी है या तो फिर ये 3 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करनी है। हम यहाँ पे ये पूरा सम जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें 11,25,000 शेयर्स एप्लीकेशन मिल रही है, उसमें से 75,000 शेयर एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है। दैट मीन्स 3,75,000 अमाउंट हम रिफ़ंड करेंगे। तो बाकी की जो रिमेनिंग शेयर्स है 10,50,000 शेयर्स, उसमें से हमें अलोकेट कितने करने हैं 7,50,000 शेयर्स। मतलब कि शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लेके जाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 3,75,000 एंड रिमेनिंग जो है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, उसको एडजस्ट कर लेंगे। आपको लिखा हुआ है कि हम 20% शेयर्स प्रीमियम से इशू करें, तो शेयर की प्राइस हमें दी गई है 10 रुपीज़, उसके अगर हम 20% करेंगे मतलब कि 2 रुपीज़ जो है वो कंपनी शेयर प्रीमियम से इशू करें। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मनी कितनी मिल रही है 11,25,000 इंटू 5, 56,25,000 जो है वो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मनी मिली है। तो अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी मनी हम ट्रांसफ़र करेंगे और एप्लीकेशन अकाउंट में कितनी ट्रांसफ़र करेंगे वो। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में हम मंगवाने वाले हैं 2 रुपीज़, दैट मीन्स 7,50,000 इंटू 2, 15 लाख रुपीज़ जो है वो हमारी शेयर कैपिटल है और 15 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा प्रीमियम है। अलॉटमेंट के टाइम पे ही हम प्रीमियम मंगवा रहे हैं 2 रुपीज़, दैट मीन अलॉटमेंट के टाइम पे हमें इतनी अमाउंट जो है वो मिलनी चाहिए। बट अब एप्लीकेशन के टाइम पे हमें एक्सेस अमाउंट जो है वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, वो कितनी की है एप्लीकेशन के टाइम पे हमें 52,50,000 रुपीज़ हमें मिले थे, उसमें से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमने 3,75,000 कर दिए। तो बाकी के जो 15 लाख है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे हमारी अलॉटमेंट अकाउंट में, क्योंकि उतनी अमाउंट जो है वो हम प्रो रेटा के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। अब अलॉटमेंट के टाइम पे हमें मिलने चाहिए थे 30 लाख, बट 15 लाख हमें पहले से ही मिल गए, तो अलॉटमेंट के टाइम पे अब हमें कितने मिलेंगे 15 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे। उसके बाद है फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल हमारा है 3 रुपीज़ का, तो 7,50,000 इंटू 3, 22,50,000 हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिलने चाहिए थे। बट विशाल ने अमाउंट पेमेंट नहीं किया, मतलब कि 22,500 रुपीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिले, तो बाकी के 22,27,500 जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाले। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि ये जो अमाउंट है वो हम फॉरफिच करें, तो फॉरफिच में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,500 इंटू 10, 75,000 अमाउंट जो है वो हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी। कॉल्स इन एरर्स इतनी अमाउंट हमें पेमेंट नहीं मिली, तो बाकी के 52,500 जो है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो शेयर है उसकी मार्केट प्राइस हमें दी गई है 10 रुपीज़, हम इशू कितने में कर रहे हैं 9 रुपीज़ में, दैट मीन्स 1 रुपीज़ हमारे लिए क्या हुआ डिस्काउंट हुआ है, और वो डिस्काउंट को हम कहाँ पे लेके जाते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट उसको करते हैं। तो एंट्री क्या होगी री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट 67,500
इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट 7,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000। और लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे होता है, आप सबको पता ही है कि हम जो अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम कहाँ पे लेके जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो डेबिट उसकी क्रेडिट बैलेंस जो है वो है 52,500, शेयर फॉरफीचर अकाउंट की डेबिट बैलेंस 7,500, दैट मीन्स रिमेनिंग 45,000 को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। अब हम ये सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री जो है, जनरल एंट्री जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो आपको पता ही है कि जो हमेशा होती है एप्लीकेशन वाली, बैंक अकाउंट डेबिट 56,25,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 56,25,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री तो होती है हमारी जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसमें से कैपिटल में और बाकी के अमाउंट हम रिफंड करते हैं, तो होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 56,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 37,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने ऊपर किया ही है 15 लाख टू बैंक अकाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट जो है हम रिफंड करने वाले हैं वो, तो 3,75,000 अमाउंट जो है वो हम रिफंड करने वाले हैं। इस तरह से हमने किया। फिर थर्ड एंट्री यहाँ पे होगी अलॉटमेंट की, जो हम अलॉटमेंट की मनी मंगवा रहे हैं वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹15 लाख। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब हम ये अलॉटमेंट की मनी मंगवाते हैं, तो आपको पता है कि थोड़ी अमाउंट हमें मिल गई है, बाकी की अमाउंट हमें मिलेगी वो है बैंक अकाउंट डेबिट ₹15 लाख, क्योंकि पहले से एडवांस में 15 लाख हमें मिल चुके हैं इसलिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹15 लाख। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट तक की सारी एंट्रीज। अब हम फाइनल कॉल जो है वो मंगवाते हैं, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹22,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,50,000। उसके बाद यहाँ पे आपको जो विशाल है उसने अमाउंट पेमेंट नहीं की है, तो 22,500 वो हमें नहीं मिल रहे, तो बाकी के अमाउंट यहाँ पे हमें मिल रही है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 22,27,500 कॉल्स इन एरास अकाउंट डेबिट 22,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 22,50,000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये जो फाइनल कॉल के अमाउंट नहीं पेमेंट करता हम उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 इंटू 10 दैट मीन्स 75,000 टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितनी अमाउंट उसकी हम जब्त कर रहे हैं, 52,500, और कितनी अमाउंट उसने पेमेंट नहीं की है फाइनल कॉल की, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट ₹22,500। अब हमने ये जो शेयर फॉरफिट कर लिया, अब उसको हम री इशू करें, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 67,500, क्योंकि 7,500 इंटू 9 और डिस्काउंट में है तो वो आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ₹7,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000।
उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी होगी, ये हम अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में लेके जा रहे हैं शेयर फॉरफीचर की, तो वो होगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट ₹45,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 45,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज जो है वो कर ली। अब आपको सब में ना एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको फॉरफीचर अकाउंट की, री इशू शेयर्स की और क्लोजर ऑफ फॉरफीचर अकाउंट की एंट्रीज करनी है या तो सारी एंट्रीज करनी है। अब आपको 3 ऑप्शन है, तो उसकी एंट्रीज हैं ये 7th 8th एंड 9th वाली एंट्री जो है वो शेयर फॉरफीचर एंड री इशू वाली शेयर्स की एंट्री है, वो हमने यहाँ पे की। आज हमने यहाँ पे 2 सम्स किए हैं, सम नंबर 22 एंड 23। आपको ये दोनों सम और इसके साथ साथ सम नंबर 24 जो है वो भी आपको आपके होम असाइनमेंट में करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो थोड़ा बहुत जो टॉपिक बाकी है वो हम करेंगे। थैंक यू।